न्यूज मध्य प्रदेश। कोरोना काल के चलते आप अपनी दीपावली किस तरह यादगार बना सकते हैं, यह बता रहे हैं सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजहंस। राजहंस ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में दीपावली कैसे मनाई जाए, किस तरह लक्ष्मी पूजन करें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किस तरह से करें और किस तरह कम संसाधनों में भी अपनी दीपावली को यादगार बना सकते हैं। सभी को नमस्कार। मैं सनातन संस्था का राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजहंस आप सभी को दिवाली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे यहाँ दीपावली सबसे बड़ा त्योहार है। हम सबको पता है कि गोबारस, धनत्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन, बलि प्रतिपदा, भाई दूज और तुलसी विवाह, यह सारे त्योहारों का समुच्चय यानी दिवाली है। हमारे यहाँ कोई भी त्योहार होता है तो उसमें अलग अलग प्रकार की धार्मिक कृतियां की जाती है और उसमें हम दिवाली का जब त्योहार मनाते हैं तो 5-6 दिनों के इस त्योहार में बहुत सारे धार्मिक कृतियां या धार्मिक विधि होते हैं। आज कोरोना महामारी के कारण बहुत सारी इस प्रकार की धार्मिक विधियां या कृतियां हमें करना संभव नहीं है। तो इस ऐसी स्थिति में हमने धर्म का पालन कैसे करना है, ऐसे बहुत सारे जिज्ञासुओं के मन में प्रश्न होता है। मैं बताना चाहूंगा कि सनातन धर्म की एक विशेषता यह है कि हमारे धर्म में आपद धर्म बताया गया है। यदि देश संकट में हो या युद्ध की परिस्थिति हो तो ऐसी स्थिति में लोग आपद धर्म के अनुसार धर्म का आचरण कर सकते हैं। इसीलिए आज इस वर्ष हम दिवाली आपद धर्म के अनुसार मनाएंगे तो भी हमें दिवाली का पूर्ण आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बताऊंगा कि गोबारस के दिन हम बाहर निकलकर सवत्स गाय की पूजा करते हैं। तो इस वर्ष यदि पूजा करना संभव नहीं है तो हमने घर में ही बैठकर गाय की जो मूर्ति है हमारे घर में उसकी हमने पूजा करनी चाहिए। यदि हमारे घर में गाय की मूर्ति नहीं है तो हम गाय के चित्र का भी पूजा के लिए उपयोग कर सकते हैं। हम पीढ़े पर गाय का चित्र बनाकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। तो इतना आसान है। नरक चतुर्दशी के दिन हम सबको पता है कि ब्राह्म मुहूर्त पर अभ्यंग स्नान करने की परंपरा है और ऐसी स्थिति में जब हम अभ्यंग स्नान करने वाले होते हैं तो जो चिचड़ा नामक वनस्पति की शाखा है वो हम सिर से पैरों तक 3 बार गोलाकार घुमाते हैं। इस वर्ष यदि ये चिचड़ा वनस्पति उपलब्ध ना हो तो हमने क्या करना चाहिए, ऐसे भी लोगों के मन में प्रश्न होता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो चिचड़ा वनस्पति है उसकी हम मानस जो है उसका अनुसंधान करें और मानस रीति से उसको हमारे सिर से पैरों तक 3 बार गोलाकार घुमाने का प्रयास करें और उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी को प्रार्थना करें कि मैंने यह जो चिचड़ा वनस्पति की जो शाखा है उसको सिर से पैरों तक 3 बार मानस दृष्टि से जो है घुमाया है। आप जो है मुझे अभ्यंग स्नान का पूर्ण लाभ होने दीजिए और उसके बाद हम अभ्यंग स्नान का आरंभ कर सकते हैं। दिवाली के दिनों में यम तर्पण हो, ब्राह्मण भोजन हो या वस्त्रदान हो, इस प्रकार की धार्मिक कृतियां करने का परंपरा होती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि यम तर्पण इस वर्ष भी हम घर में हमें कर सकते हैं। इसमें यमराज जी के 14 नामों को लेकर हम पानी में यदि तर्पण करते हैं तो हमें वो घर में ही करना आसान है। इस तर्पण की विधि किसी भी पंचांग में दी होती है, हम उसके अनुसार जो है विधि कर सकते हैं। रही बात ब्राह्मण भोजन की या वस्त्रदान की, यदि इस वर्ष वो संभव नहीं है तो हम उस अर्पण का सदुपयोग हो इसलिए हमारे क्षेत्र में जो धार्मिक आश्रम है या धार्मिक संस्था है उसको कुल राशि अर्पण कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजन के दिन धन, गुड़, किले या बतासे इत्यादि सामग्री से हम पूजा अर्चन करते हैं। लेकिन इस वर्ष यदि इस प्रकार की सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाई तो हमने क्या करना चाहिए, इस प्रकार का भी प्रश्न किसी के मन में हो सकता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो उपलब्ध सामग्री है उसके साथ हम पूजा विधि कर सकते हैं और वो भावपूर्ण रीति से होगा इस दृष्टिकोण से प्रयास कर सकते हैं। यदि घर में बतासे आदि साहित्य ना मिले तो हम देवता को घर में घी शक्कर, गुड़ शक्कर या किसी भी अन्य मीठा पदार्थ का भोग भगवान को चढ़ा सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि भाव, जहां भाव होता है वहां भगवान होते हैं। तो हम जो भी पूजा करेंगे वो भाव से करें, इतना ही तो हमें पूर्ण लाभ उस दिवाली की जो लक्ष्मी पूजा है उसके दिन होगा।
दिवाली के दिनों में हम अभ्यंग स्नान करते हैं और यह अभ्यंग स्नान हम उपटन के साथ करते हैं। लेकिन इस वर्ष यदि हमें उपटन उपलब्ध ही नहीं हुआ तो हमने क्या करना है? तो हम उसके स्थान पर नारियल के तेल में हल्दी मिलाकर अभ्यंग स्नान कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है। हम सबको पता है कि तुलसी विवाह यह जो त्योहार है वो भी दिवाली के दिनों में आता है और तुलसी विवाह के निमित्त हम पुरोहित को घर में आमंत्रित करते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के कारण यदि कोई पुरोहित हमारे घर में आना संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम तुलसी विवाह कैसे करें? यह आपके मन में प्रश्न हो सकता है। तो मैं छोटी सी एक कृति आप सभी को बताऊंगा कि हम श्री तुलसी देव्यै नमः इस प्रकार का नाम जप कर तुलसी की भावपूर्ण पूजा करने का हमने प्रयास करना है। और जैसे ही पूजा पूर्ण होती है वैसे हमने राम रक्षा की जो पंक्ति है जो मैं अभी बताऊंगा आपको वो कहनी है। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण विहता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। इस श्लोक कहने के पश्चात बृहद स्तोत्र रत्नाकर नामक ग्रंथ में दिए गए सरस्वती स्तोत्र के प्रारंभ में जो आगे की जो पंक्तियां है उसे हमने कहना है। मैं आप सभी को वो एक बार बोलकर बताता हूं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्तामृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरत्व प्रभृतिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। यह जो सरस्वती जी का श्लोक है यह बोलने के पश्चात सुमुहूर्त सावधान कहकर तुलसी पर अक्षत चढ़ाए। आज मैंने जो दिवाली का आध्यात्मिक महत्व या त्योहार मनाने की जो पद्धति है वो आपको जो विस्तृत जानकारी दी, यह सनातन निर्मित ग्रंथ त्योहार मनाने की उचित पद्धतियां और शास्त्र इस ग्रंथ में दी गई है। यह ग्रंथ sanatan-shop.com इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। sanatan-shop.com के साथ साथ आप sanatan.org यह वेबसाइट भी दे सकते हैं। इस वेबसाइट पर दिवाली से संबंधित सभी आध्यात्मिक शास्त्रीय जानकारी उपलब्ध की गई है। मैं सभी को पुनः एक बार दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। आपकी घर की दिवाली बहुत ही आनंद की अवस्था में जो है पूर्ण हो और आप दिवाली का पूर्ण स्वरूप से आध्यात्मिक लाभ उठा पाए, यही भगवत चरणों में प्रार्थना। नमस्कार। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश।